क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एम इज गिवन अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास एक लार्ज शीट एम दे रखी है जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसको इन्फाइनाइट शीट की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं। और इन्फाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है हमारे पास कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बोला है टू अनचार्ज स्मॉल मेटल रॉड्स ए एंड बी आर प्लेस्ड नियर द सीट। एक हमने मेटल रॉड यहाँ पे रख दी ए और एक यहाँ पे रख दी और दोनों के दोनों न्यूट्रल है और इनमें आपस में फोर्स की बात की है। तो देखो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये मेटल है, ठीक है, इनमें इंडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज। क्लैरिटी है? तो ऐसे में अब इन पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ, पहले तो शीट की वजह से देखते हैं। तो शीट की वजह से किसी भी इस मेटल रॉड पे अगर तुम देखोगे, ए पे अगर देखोगे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इस पर माइनस क्यू पे तो लगेगा क्यू ई पीछे की तरफ और प्लस क्यू पे लगेगा क्यू ई आगे की तरफ। सेम टू सेम यहाँ भी होगा। तो ऐसे में एम जो है वो ए और बी पर फोर्स नहीं लगाने वाली है। तो इसमें बोला एम अट्रैक्ट्स ए, नो एम अट्रैक्ट्स बी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ए और बी के बीच में अगर मैं देखूँ तो ए और बी के बीच में हमारे पास ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके कंपेरिजन में इस क्यू का इस क्यू के साथ जो रिपल्सन है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह अगर उनको अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस क्यू और इस क्यू के बीच में दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नो डाउट रिपल्सन होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो कम होगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अट्रैक्शन होगा, डिस्टेंस भी कम है तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो ए अट्रैक्ट्स भी, यस बिल्कुल सही बात है। बी अट्रैक्ट्स है, ये भी सही बात है। ध्यान देना, एस में इसके आंसर गलत दे रखा है, उसने ऑल ऑफ दी दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा ओनली सी एंड डी।